નમસ્કાર દગડીઓ યો છે ઉત્તરાખંડ મુક્ત વિશ્વવિદ્યાલય સામુદાયિક રેડિયો हेलो हल्द्वानी 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो तरंगन पर और रेडियो ऐप पर आपू लोग यकें हल्द्वान समेत देश दुनिया में कह ले सुन सकशा दगड़ियो लियो प्रस्तुत छे आकाशवाणी दिल्ली बटी प्रसारित होनी प्रधानमंत्री मोदी जुनक मन की बात कार्यक्रमक 129वां एपिसोडक कुमाऊनी अनुवाद। मेरे प्रिय देशवासियों नमस्कार। मन की बात में आप सबूक फिर से स्वागत छू, अभिनंदन छू। कुछ दिनों में नई साल 2026 दस्तक देने वाल छू और आज जब मैं आप सबू हैं बात कर रही तो मन में पूर एक साल की याद घुमा हरी। कई तस्वीर, कई चर्चा, कई उपलब्धियां जनूल देश के एक बट्टे जोड़ है। 2025 साल हमू के यश पल दे रही जनू पर हर भारतीय के गर्व हो। देशक सुरक्षा भी लिबेर खेलक मैदान तक, वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं बेटी दुनिक ठुल मंचू तक भारतल हर जग अपन मजबूत छाप छोड़ी। यो साल ऑपरेशन सिंदूर हर भारतीय के लिए गर्वक प्रतीक बन गो। दुनियल यो साफ साफ देखो कि आजक भारत अपन सुरक्षा लीजी कोई समझौता नहीं करन। ऑपरेशन सिंदूरक दौरान देशक कोण कोण बे माँ भारती प्रति प्रेम और समर्पणिक तस्वीर सामने है। लोगों अपन अपन तरीके अपन भाव व्यक्त करी। दगड़ियों यस्सा जज्ब तबले देखो है मिलो जब वंदे मातरमक 150 साल पूर ही। मैं आप सबू हैं आग्रह कर रहा छी कि हैशटैग वंदे मातरम 150 हैशटैग वंदे मातरम 150 दगड़ अपन संदेश और सुझाव भेजो। देशवासियों यह अभियान में बढ़ चढ़ बेर भाग ले। दगड़ियों 2025 खेलक लिहाजे ले एक यादगार साल रहो। हमें पुरुष क्रिकेट टीम एल आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीती। महिला क्रिकेट टीम एल पहली बार विश्व कप अपन नाम करो। भारतक चेल बेटियों वुमेन्स ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप जीत बेर इतिहास रच दे। एशिया कप T20 में ले तिरंगा शान से लहराई गो। पैरा एथलीटूल विश्व कप चैंपियनशिप में कई पदक जीत बेर यह साबित कर दे कि कोई बाधा हौसलों के नहीं रोक सकें। विज्ञान और अंतरिक्ष क्षेत्र में ले भारत ठुल छलांग लगे। शुभांशु शुक्ला पहली भारतीय बनी जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक पुजी। पर्यावरण संरक्षण और वन्य जीवों सुरक्षा से जुड़ी कई प्रयास ले 2025 तक पनियार बनी। भारत में चीता संख्या ले अब 30 से ज्यादा है। 2025 में आस्था, संस्कृति और भारतिक अद्वितीय विरासत सब दगड़े दिखाई दी। सालक शुरुआत में प्रयागराज महाकुंभक आयोजन पूरी दुनिया के चकित कर दे। सालक अंत में अयोध्या में राम मंदिर पर ध्वजारोहणक कार्यक्रम हर भारतीय के गर्व से भर दे। स्वदेशी के लिबेर ले लोगों को उत्साह खूब दिखाई दे। लोग वही सामान खरीदा हरी जनु में कोई भारतीय पसंद लगी हो, जमे भारतिक मटक सुगंध हो। आज हम गर्व दगड़ कह सकनू 2025 भारत के और ज्यादा आत्मविश्वास दे। यह बात ले सही छू कि यह साल प्राकृतिक आपदा हमू के झेलन पड़ी और कई इलाकन में झेलन पड़ी। अब देश 2026 में नई उम्मीदों नई संकल्पों दगड़ आगे बढ़े हैं तैयार छू। मेरे प्रिय देशवासियों आज दुनी भारत के बहुत आशाक दगड़ देखा है। भारत एक तरफ उम्मीदक सबू है ठुल कारण छू हमें युवा शक्ति। विज्ञान क्षेत्र में हमार उपलब्धियां नई नई इनोवेशन टेक्नोलॉजियों विस्तार इनुल दुनी भरक देश बहुत प्रभावित छे। दगड़ियों भारत एक नौजवानों में हमेशा कुछ न कुछ नई करणक जुनून छू और उतु के जागरूक ल छे। मेर युवा साथी कतुबक है मैं पूछनी कि नेशन बिल्डिंग में वो अपन योगदान और कसी बढ़े सकनी, वो कसी अपन आइडिया शेयर कर सकनी। कई साथी पूछनी कि वो मेरे सामने अपन आइडिया प्रेजेंटेशन कसी दी सकनी। हमार युवा साथियों यो जिज्ञासाक समाधान छू विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग। पिछड़ साल यह एक पहली एडिशन है रची। अब कुछ दिनों बाद यह एक दूसर एडिशन ले होने वाल छू। आखिल मेहनत 12 तारीख है स्वामी विवेकानंद जी जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय युवा दिवस मनाई जाल। यही दिन यंग लीडर्स डायलॉग ले आयोजन हॉल और मैं ले इमें जरूर शामिल हों। इमें हमार युवा इनोवेशन फिटनेस स्टार्टअप और एग्रीकल्चर जस महत्वपूर्ण विषयों पर अपन आइडिया शेयर करल। मैं यह कार्यक्रम के लिए बहुत उत्सुक छूँ।
दगड़ियों मिके यो देख बेर बहुत बहुत लागो कि यो कार्यक्रम में हमार युवाओं की भागीदारी बढ़े है। कुछ दिन पहले यह पे जुड़ी एक क्विज कंपटीशन हो। इमें 50 लाख है वे ज्यादा युवा शामिल है। एक निबंध प्रतियोगितालय है। इमें विद्यार्थियों अलग अलग विषयों पर अपन बात रखी। यह प्रतियोगिता में तमिलनाडु पहल और उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर रहो। दगड़ियों आज देश में युवाओं के प्रतिभा दिखाने नई नई अवसर मिल रही। यह बहुत सारे प्लेटफॉर्म विकसित है गई जहाँ युवा अपन योग्यता और रुचि के अनुसार टैलेंट दिखा सकनी। यसे एक प्लेटफॉर्म छू स्मार्ट इंडिया हैकेथन, एक और यस माध्यम जहाँ आइडियाज एक्शन में बदलनी। दगड़ियों स्मार्ट इंडिया हैकेथन 2025 तक समापन योई महन है। यह हैकेथन के दौरान 80 है वे ज्यादा सरकारी विभागों 270 है वे ज्यादा समस्याओं पर विद्यार्थियों काम करो। विद्यार्थियों यह समाधान दे जो असल जिंदगी समस्याओं जुड़ी छी, जैसी ट्रैफिक एक समस्या छू। इके लिए युवाओं स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट है वे जुड़ी बहुत सार रोचक विचार साझा करी। फाइनेंशियल फ्रॉड्स और डिजिटल अरेस्ट जैस चुनौतियों के समाधान पर ले युवाओं अपन आइडिया सामने रखी। गाँव में डिजिटल बैंकिंग के लीजिए साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क पर ले उन्होंने सुझाव दे। कई युवा एग्रीकल्चर सेक्टर खेती बाड़ी है वे जुड़ी चुनौतियों के समाधान में ले जुटी रही। दगड़ियों पिछड़ 7-8 सालों में स्मार्ट इंडिया हैकेथन में 13 लाख है वे ज्यादा विद्यार्थी और 6,000 है वे ज्यादा संस्थानों भाग ले रहो। युवाओं सैकड़ों समस्याओं का सटीक समाधान ले दे। यस हैकेथनों का आयोजन समय समय पर हने रहो। मैं अपन सभे युवा साथियों हैं आग्रह छू कि वो यस हैकेथन्स में भाग जरूर लें। दगड़ियों आजक जीवन टेक ड्रिवन होते जहाँ रहो। जो परिवर्तन सदियों में आछी वो बदलाव अब हम कुछ बरसों में देखा है री। कई बार तो कुछ लोग चिंता ले जतानी कि रोबोट्स के आदिमों के रिप्लेस न कर दे, उन्हें जाग न ले ले। यस बदलते समय में मानवता विकासक लीजी अपूर्ण जड़ू है बे जुड़ी रोण बहुत जरूरी छू। मिका यो देख बेर बहुत खुशी है कि हमारे आने वाली पीढ़ी अपन सांस्कृतिक जड़ों के भली भांत थामा हरे। नई सोचक दगड़ नई तरीकों दगड़। दगड़ियों आपुल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस वीक नाम तो जरूर सुन रहनल। रिसर्च और इनोवेशन यह संस्थान एक पनियार छे। कुछ साल पहले वहाँ कुछ छात्रों महसूस करो कि पढ़ाई और रिसर्च के बीच संगीतक लीजिले जागुण छे। बस यहीं बेटी एक छोटी सी म्यूजिक क्लास शुरू है गे। न ठुल मंच न ज्यादा बजट, धीरे धीरे यह पहल बढ़ते गए और आज इके हम गीतांजलि IISC नामल जानू। यह अब सिर्फ एक क्लास न है, कैंपस एक सांस्कृतिक केंद्र छू। यह हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत छू, लोक परंपरा छे, शास्त्रीय विधा छे। छात्र यहाँ भय बेर रियाज करनी, प्रोफेसर्स दगड़े बैठनी, उनर परिवार ले जुड़नी। आज 200 है बे ज्यादा लोग एक दगड़ जुड़ी छे। और खास बात यह कि जो विदेश है गई उले ऑनलाइन जुड़ बेर यह ग्रुप एक डोर थामी छे। दगड़ियों अपन जड़ू दगड़ जोड़ी रौनक प्रयास सिर्फ भारत तले सीमित नहीं है। दुनिक अलग अलग कोण और वहाँ बसी भारतीय ले अपन भूमिका यमे निभा हरी। एक और उदाहरण जो हमू के देश है में बिहार ले जा यो जाग छु दुबई। वहाँ रोणीवाल कन्नड़ा परिवारुल अपू है एक जरूरी सवाल पूछो कि हमार नानतिन टेक वर्ल्ड में आगिन तो बड़े हरी, लेकिन कै वो अपन भाषा है बे दूर तो नहीं चाह रही। यही बेटी जन्म होच कन्नड़ा पाठशालेक, एक यश प्रयास जहाँ नानतिनों के कन्नड़ा पढ़ण सीखण लेखण और बोलण सिखाई जा। आज ये एक दगड़ 1,000 है बे ज्यादा नानतिन जुड़ी छे। वाकई कन्नड़ा नाडु नुड़ी नम्मा हेम्मे। कन्नड़ा भूमि और भाषा हमर गर्व छू। दगड़ियों एक पुराण कहावत छू, जहाँ चाह वहाँ राह। यह कहावत के एक बार फिर से सच करके देखा है मणिपुरक एक युवा मोइरांग थेम सेठ जी। इन्हें उम्र 40 साल है बेले कम छू। श्रीमान मोइरांग थेम जी मणिपुरक जो दूर सुदूर क्षेत्र में रोनी वहाँ बिजली एक ठुल समस्या छी। यह चुनौती है बे निपटना लीजी उनुल लोकल सॉल्यूशन पर जोर दे और उनु के यह सॉल्यूशन समाधान मिलो सोलर पावर में। हमार मणिपुर में उशील सोलर एनर्जी पैदा करना आसान छू। तो मोइरांग थेम झील सोलर पैनल लगाने का अभियान शुरू करो और यह अभियान चलते आज उनर इलाक में सैकड़ों घरों में सोलर पावर पुज गई। खास बात यह छू कि उनुल सोलर पावर का इस्तेमाल हेल्थ केयर
और आजीविका के बेहतर बनाने के लिए कर रहा। आज उन्हें प्रयासूल मणिपुर में कई हेल्थ सेंटरों के सोलर पावर मिला है। उन्हें यह कामल मणिपुर एक नारी शक्ति के लिए बहुत लाभ मिलो। स्थानीय माछ पकड़ने वाल और कलाकारों के लिए यह बहुत मदद मिली। दगड़ियों, आज सरकार पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत हर लाभार्थी परिवार के सोलर पैनल लगाने के लिए करीब करीब 75,80,000 रुपए दी है। मोइरांग थेम जी की यह प्रयास उसी तो व्यक्तिगत प्रयास छू, लेकिन सोलर पावर है जुड़ी हर अभियान के नई गति दी है रही। मैं मन की बातक माध्यम उन्हों के अपन शुभकामना दिनू। मेरे प्रिय देशवासियों, आओ अब जरा जम्मू कश्मीर एक तरफ चलनू। जम्मू कश्मीर एक सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत वीक एक यश गाथा साझा करना चाहूँ जो आपू के गर्व दगड़ भर दे। जम्मू कश्मीर एक बारामूला में जेहानपोरा नामक एक जाग छू। वहाँ लोग बरसों है वे कुछ उच्च उच्च टीले देखते आ रही। साधारण जस्ट देखने वाल यह टीले क्या कहले पत्तनी छी यह के छे। फिर एक दिन पुरातत्व वेत्ताओं की नजर इन पर पड़ी। जब उन्होंने यह इलाकों के ध्यान से देखना शुरू करो तो यह टीले कुछ अलग लागी। यह एक बाद इन टीलों का वैज्ञानिक अध्ययन शुरू करी गो। ड्रोनक माध्यम माथे बेटी तस्वीर ली गई, जमीन एक मैपिंग करी गई और फिर कुछ हैरान करने वाल बात सामने आए। पत्ते लागो कि यह टीले प्राकृतिक नहीं छे। यह आदिमुख द्वारा बनाई गई कोई बड़ी इमारत तक अवशेष छे। यही दौरान एक और दिलचस्प कड़ी जुड़ी। कश्मीर है वे हजारों किलोमीटर दूर फ्रांसक एक संग्रहालयक अभिलेखागार में एक पुरान धुंधला सा चित्र मिलो। बारामूला उस चित्र में 3 बौद्ध स्तूप नजर आ छी। यही बेटी समयल करवट ले और कश्मीरक एक गौरवशाली अतीत हमर सामने आ। यो करीब 2000 साल पुरान इतिहास छू। कश्मीरक जेहनपोराक यह बौद्ध परिसर हमुके याद दिला कि कश्मीरक अतीत के छू वीक पन्यार कतु समृद्ध छी। मेरे प्रिय देशवासियों, अब मैं आपू हैं भारत है वे हजारों किलोमीटर दूर एक यश प्रयासक बात करना चाहूँ जो दिल के छू लिड़ी वाल छू। फिजी में भारतीय भाषा और सांस्कृतिक प्रसारक लीजी सराहनीय पहल हरी। वहाँ नई पीढ़ी के तमिल भाषा है वे जोड़नक लीजी कई स्तरों पर लगातार प्रयास करी जा रही। पिछड़ में है फिजिक राकी राकी इलाक में वहाँ एक स्कूल में पहली बार तमिल दिवस मनाई गो। वो दिन नानतीनों के एक यश मंच मिलो जहाँ उन्होंने अपन भाषा पर खुली दिल गौरव व्यक्त करो। नानतीनूल तमिल में कविता सुनाई, भाषण दे और अपन संस्कृति के पुर आत्मविश्वासक दगड़ मंच पर उतारो। दगड़ियों, देशम ले तमिल भाषा प्रचारक लीजी लगातार काम हो रही। कुछ दिन पहले मेरे संसदीय क्षेत्र काशी में चौथा काशी तमिल संगमम हो। अब मैं आपू के एक ऑडियो क्लिप सुनाने जा रही। आप सुन बेर अंदाजा लगाओ तमिल बुलाने की कोशिश करने वाल योनांतिन कांक छे। வணக்கம். பாரத் அரசங்கத்தல் ஓரே பாரதம் உன்னத பாரதம் நடத்தப்பட்ட காசி தமிழ் சங்கமம் 4 தமிழ் கற்போம் ನಾನು ரொம்ப ಕಾರ್ಕೆ ಉದಾಹರಣಕ್ಕೆ ಏನು ತಮಿಳಿಲ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ कासियोड़ भूमिल नानु पायल पटेल और सुकिन्स इंटर कॉलेज की मानवी अनेवरकुम येन वड़क्कम। दगड़ियों, आपू के यह जान बेर हैरानी होल कि तमिल भाषा में इतु सहजताल अपन बात रखने वाल योनांतिन काशिक छे। काशिक छे, वाराणसी छे। इनर मातृभाषा हिंदी छू, लेकिन तमिल भाषा के प्रति लगावल इनु के तमिल सिखण लीजी प्रेरित करो। यह साल वाराणसी में काशी तमिल संगममक दौरान तमिल सीखण पर खास जोर दिगो छी। लर्न तमिल तमिल कराकलम यह थीमक तहत वाराणसी 50 है ज्यादा स्कूलों में विशेष अभियान ले चलाई गई। यह का नतीजा हमू के यह ऑडियो क्लिप में ले सुनाई दियो। एन्न पेर वैष्णव नान निवेदिता शिक्षा सदन बालिका इंटर कॉलेज वाराणसी पढ़िक्किरेन। नान काशी तमिल करकलाम 4.0 ला तमिल भाषा टिक्कावुम इल्लुवम करेन। इंधा वयपुक्क पराधान नरेंद्र मोदी अवगलेगु नान नंटी सोलिगरेन। दगड़ियों, तमिल भाषा दुनिया सबु हवे प्राचीन भाषा छू। तमिल साहित्य ले अत्यंत समृद्ध छू। मैल मन की बात में काशी तमिल संगमम में भाग लेना आग्रह करो छी। मैं क्या खुशी छू
कि आज देशक दूसर हिस्सों में ले नानतिनु और युवाओं के बीच तमिल भाषा के लिए नई आकर्षण देखियो हरो। यही भाषा ताकत छू, यही भारतिक एकता छू। दगड़ियों, आखिर में है हम देशक 77वां गणतंत्र दिवस मनोल। जबले यस अवसर आनी तो हमर मन स्वतंत्रता सेनानियों और संविधान निर्माताओं प्रति कृतज्ञता भावल भर जा। हमर देशल आजादी पाने के लिए लंब संघर्ष करो। आजादी के आंदोलन में देशक हर हिस्से लोगों अपन योगदान दे, लेकिन दुर्भाग्य की बात छू कि आजादी कई नायक नायकों के वो सम्मान नहीं मिल सको जो उनके मिलन चाहिए। यसे एक स्वतंत्रता सेनानी छे उड़ीसा के पार्वती गिरी जी। जनवरी 2026 में उन्हें जन्म शताब्दी मनाई जाए। उन्होंने 16 साल की उम्र में भारत छोड़ो आंदोलन में भाग ले। दगड़ियों, आजादी आंदोलन के बाद पार्वती गिरिजूल अपन जीवन समाज सेवा और जनजातीय कल्याण के समर्पित कर दे। उन्होंने कई अनाथालयों की स्थापना करी। उनर प्रेरक जीवन हर पीढ़ी मार्गदर्शन करते रोल। मुँह पार्वती गिरिजू को श्रद्धांजलि अर्पण करू छी। मैं पार्वती गिरी जी के श्रद्धांजलि अर्पित करनू। दगड़ियों, यह हमार दायित्व छू कि हम अपन विरासत के नहीं भूलो। हम आजादी दिलाने वाल नायक नायिकाओं महान गाथा के आगिल पीढ़ी तक पूजो। आपो के याद हनोल, जब हमें आजादी 75 साल पूर हई छी तब सरकारल एक विशेष वेबसाइट तैयार कर रही छी। इमें एक विभाग अनसंग हीरोज के समर्पित करी गो छी। आज ले आप यह वेबसाइट पर विजिट करबे उन महान विभूतियों के बारे में जान सकछा जिन्हें देश के आजादी दिलाने में बहुत बड़ी भूमिका रही छू। मेरे प्रिय देशवासियों, मन की बातक माध्यमेल हमू के सामाजिक भलाई हैं बेजुड़ी महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करना बहुत भल अवसर मिलूं। आज मैं एक यस्य मुद्दे पर बात करना चाहूँ जो हम सबूक लीजिए चिंताक विषय बन गो। ICMR मतलब इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च हाल में एक रिपोर्ट जारी कर रहे। यह मैं बताई जा रहा कि निमोनिया और UTI जैस कई बीमारियों के खिलाफ एंटीबायोटिक दवाई कमजोर साबित हैं हरी, और यह हम सबूक लीजिए बहुत चिंताजनक विषय छू। रिपोर्टक मुताबिक यह ठुल कारण लोगों द्वारा बिना सोची समझी एंटीबायोटिक दवाइयों सेवन छू। एंटीबायोटिक यस दवाई नहीं छे जिन्हों के उससे ले ली जाओ। इनर इस्तेमाल डॉक्टर एक सलाह दगड़ करण चे। आजकल लोग यह माने हरी कि बस एक गोली ले लियो और हर तकलीफ दूर है जाए। यही कारण छू कि बीमारी और संक्रमण यह एंटीबायोटिक दवाओं पर भारी पड़ा है। मैं आप सबू हैं आग्रह करनू कि कृपया अपन मनमर्जील दवाइयों के इस्तेमाल करण है बे बचो, और एंटीबायोटिक दवाओं के मामले में यह बात पर ध्यान रखना बहुत ज़रूरी छू। मैं तो यही कहूँ, दवाइयों के लीजिए निर्देशन और एंटीबायोटिक लीजिए डॉक्टर एक बहुत ज़्यादा ज़रूरत छू। यह आदत आपको सेहत के बेहतर बनाने में बहुत मददगार साबित होने वाल छू। मेरे प्रिय देशवासियों, हमारे पारंपरिक कला समाज के सशक्त करणक दगड़ लोगने आर्थिक प्रगति के लिए बहुत ठुल माध्यम बना है। आंध्र प्रदेश नारसापुरम जिला लेस क्राफ्ट एक चर्चा अब पूरे देश में बढ़ा है। यह लेस क्राफ्ट कई पीढ़ियों बटी सैनियों के हाथ में रही छू। बहुत धैर्य और बारीकी दगड़ देशक नारी शक्ति इनर संरक्षण कर रहा। आज यह परंपरा के नई रंग रूपक दगड़ आघिन ले जाई जहाँ रहो। आंध्र प्रदेश सरकार और नाबार्ड मिलकर कारीगरों के नई डिजाइन सिखा रही, बेहतर स्किल ट्रेनिंग दे रही और नई बाजारों हवे जोड़ा है रही। नारसापुरम लेस के GI टैगले मिली छू। आज येल 500 है ज्यादा प्रोडक्ट बना है रही और 250 है ज्यादा गौनों में करीब करीब 1 लाख सैनियों के येल कामले मिला हो रहा। दगड़ियों, मन की बात यस लोगों के लिए सामने लियानो मंच छू जो अपन परिश्रम न सिर्फ पारंपरिक कलाओं के आगे बढ़ा हरी बल्कि इनर माध्यमूल स्थानीय लोगों के लिए सशक्त कर हरी। मणिपुरक चुरा चाँदपुर में मार्गरेट रामथार CM जी उनर प्रयास यशच हैं। उन्होंने मणिपुरक पारंपरिक उत्पादों के वाद हस्तशिल्प के बांस और लकड़ों दगड़ बनी चीजों के एक ठुल विजनक दगड़ देखो, और यही विजनक कारण वो एक हैंडीक्राफ्ट आर्टिस्टक दगड़ लोगों के जीवन के बदलनक माध्यम ले बन गई। आज मार्गरेट जी यूनिट उमें 50 है वे ज्यादा हस्तशिल्पी काम कर हरी और उन्होंने अपू मेहनतक माध्यम दिल्ली समेत कई राज्यों में अपन उत्पादों एक बाजार ले विकसित करे है। दगड़ियों, मणिपुर में ही एक और उदाहरण सेनापति जिला रोणीवाल चोखोने क्रिचेना जी क्लचू। उनर परिवार
परंपरागत खेती दगड़ जोड़ी छू क्रिचेनाल यो पारंपरिक अनुभव के एक और विस्तार दे। उनूल फूलों खेती में अपन उत्साह दिखा और आज उ यो कामेल अलग अलग बाजारों के जोड़ हरी और अपन इलाकक समुदाय के लिए सशक्त कर हरी। दगड़ियों यो उदाहरण यो बातक पर्याय छे कि अगर पारंपरिक ज्ञान के आधुनिक विजनक दगड़ आगिन बढ़ाई जाओ तो उ आर्थिक प्रगति के लिए एक ठुल माध्यम बन जा। अगर आप लोगों के आसपास ले यश के सफलता कहानी हो तो मिके जरूर साझा करिया। दगड़ियों हमर देशक सबू हबे खूबसूरत बात यो छू कि साल भर हर समय देशक क्वे न क्वे इलाक में उत्सवों त्योहारों का माहौल बनी रहो। अलग अलग पर्व त्योहार तो छे ही दगड़े अलग अलग राज्यों स्थानीय उत्सव ले आयोजित होते रहनी। यानी अगर आप घूमणक मन बनाओ तो हर समय देशक कोई न कोई कोण आपू के एक अलग उत्सव दगड़ तैयार मिलल। यसे एक उत्सव अजाल कच्छक रण में चल रहा। यह साल कच्छक रणोत्सवक यह आयोजन 23 नवंबर है शुरू हो जो 20 फरवरी तक चलल। यहाँ कच्छक लोक संस्कृति लोक संगीत नृत्य और हस्तशिल्पिक विविधता देखियो है मिली। कच्छक सफेद रणिक भव्यता देखण अपन आप में एक सुखद अनुभव छू। रातक समय जब सफेद रणक मथवे चांदनी फैली तो वहाँ दृश्य आपू में मंत्रमुग्ध कर देने वाल होच। रण उत्सवक टेंट सिटी बहुत लोकप्रिय छू। मिके जानकारी मिली कि पिछड़ एक महीने में अब तक 2 लाख है भी ज्यादा लोग रणोत्सवक भाग बढ़ गई और देशक कोण कोण वे ए रही विदेश बेटीले लोग ए रही। आपू के जब ले मौक लागो तो यस उत्सव में जरूर शामिल हो और भारतिक विविधता का आनंद उठाओ। दगड़ियों 2025 में मन की बातक यह आखिरी भाग छू। अब हम साल 2026 में यसे उमंग और उत्साहक दगड़ अपन पनक दगड़ अपन मन की बातों के करणक लीजी मन की बात कार्यक्रम में जरूर जुड़ुल। नई ऊर्जा नई विषय और नई प्रेरणा है वे भर देने वाल देशवासियों की अनगिनत गाथा मन की बात में हम सबू के जोड़ी। हर महण में के अनेक संदेश मिलनी जनु में विकसित भारत के लिए लोग अपन विजन साझा करनी। लोगों हैं मिलने वाल सुझाव और यह दिशा में उन्हें प्रयासों के देख बेर यह विश्वास और मजबूत हो। और जब यह सब बात में तक पुजनी तो विकसित भारतक संकल्प जरूर सिद्ध हो। यह विश्वास दिनों दिन मजबूत होते जांच। साल 2026 यह संकल्प सिद्धि यात्रा में एक अहम पड़ाव साबित हो। आपुक और आपुक परिवारुक जीवन खुशहाल हो यही कामनाक दगड़ यह एपिसोड में अब विदाई लेना है वे पहली मैं जरूर कॉल फिट इंडिया मूवमेंट। आपू के लिए फिट रहना चाहिए। ठंडी की मौसम व्यायामक लीजिए बहुत उपयुक्त हो। व्यायाम जरूर करो। आप सबू के 2026 एक बहुत बहुत शुभकामना। धन्यवाद। वंदे मातरम। तो दगड़ियों अपन लोग सुनना छिया प्रधानमंत्री मोदी जी नो मन की बात कार्यक्रमक 129वां एपिसोडक कुमाऊनी अनुवाद